चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे, एनपीवाईक्यूज। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे अमन सर वाईफाई स्टडी, तो आपको पूरा कंटेंट अवेलेबल होगा। सर्च करिए जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कनेक्टेड हो, उसमें जुड़िएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपके लिए एक अनअकैडमी ऑफर लेके आया है। बहुत अच्छा ऑफर है, 20% प्लस डिस्काउंट आपको मिल रहे हैं लाइव अमन कोड को यूज़ करके। सब्सक्रिप्शन लें तो आप कोड यूज़ कर लें, आपको फायदा होगा। चलिए, पहला करंट अफेयर, कालदियो नेशनल पार्क। देखिए, कालदियो नेशनल पार्क जो है ये राजस्थान में है और हाल फिलहाल में एक प्रपोज इसमें आया है कि इसमें जू कंस्ट्रक्ट किया जाएगा इनसाइड दिस नेशनल पार्क। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, पॉपुलर है, भरतपुर बर्ड सेंचुरी के नाम से वेटलैंड स्पीसीज एरिया घोषित किया गया। ये जो प्रपोज किया गया है जू, ये एक वेटलैंड एक्स-ए2 कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट होगा। एक्स-ए2 कंजर्वेशन एस्टेब्लिशमेंट जो है वेटलैंड स्पीसीज के लिए किया जाता है। उसमें रिहोनोस, वाटर बफेलोस, क्रोकोडाइल, डॉल्फिन, इन सबको सेफ रखा जाएगा। तो इसके बारे में और जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो ये जो एक्स-ए2 जो है कंजर्वेशन, ये एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी को सेफ रखने के लिए होता है। ये प्लान, एम्बिशियस प्लान, राजस्थान फॉरेस्ट्री बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का था, जिसमें उन्होंने प्रपोज किया था इस चीज़ को, और उसके बाद फ्रांस की गवर्नमेंट ने इसमें सपोर्ट किया और 12 करोड़ के आसपास जो है फंड भी किया गया है कि इसको सेफ रखा जाए। ठीक है, कालदियो नेशनल पार्क जो है वेटलैंड है, बर्ड सेंचुरी है, भरतपुर राजस्थान में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बर्ड वॉचिंग एरिया है पूरी दुनिया का। उसके अलावा चिलिका लेक उड़ीसा और ये कालदियो जो नेशनल पार्क है, ये फर्स्ट रेमसर साइट इंडिया की रिकॉग्नाइज की गई थी 1981 में। करंटली कालदियो नेशनल पार्क, लोकतक, मणिपुर जो है, मॉन्ट्रेक्स जो है रिकॉर्ड में भी आते हैं। सिर्फ यही दो आते हैं और नहीं आते हैं। चलिए, एक और करंट अफेयर, हज पिलग्रिमेज से संबंधित। देखिए, हज की जो यात्रा होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स जो है ऑर्गेनाइज कराता है। तो न्यू हज पॉलिसी के अंतर्गत जो है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अब अवेलेबल की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा जो पैकेज कॉस्ट है पिलग्रिमेज का, वो भी रिड्यूस करके 50,000 कर दिया गया, मतलब रिड्यूस बाय 50,000। तो बेसिकली क्या है कि जैसे अगर सरकार के हिसाब से देखा जाए तो 2100 सऊदी रियाल के जो बराबर में जो है अमाउंट दिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में और जानेंगे कि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री इसमें क्या करती है, हज क्या है। ठीक है, तो जानेंगे। पहले एक क्वेश्चन, अर्थ का ट्विन प्लैनेट कौन सा है, आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। चलिए, तो हज एक रिलीजियस पिलग्रिमेज लोकेशन है जो कि होली सिटी मक्का सऊदी अरेबिया में है। ठीक है, जो भी मुस्लिम व्यक्ति जो अफोर्ड कर सकता है उसको वहाँ पे जाना चाहिए, ऐसा ये मान्यता है। ये वन ऑफ द 5 पिलर्स में से है इस्लाम के, सेंटर पार्ट है मुस्लिम रिलीजियस लाइफ का। तो दुआ उल हज जो है ये 12th और 5th मंथ के समय में, मतलब ये जो बेसिकली कुछ एक मंथ्स होते हैं जिसमें जाना ज़्यादा अच्छा माना जाता है, तो वो उस मंथ में ही जाते हैं ज़्यादातर लोग। ठीक है, इंडिया ने हज 2023 के लिए बायलैटरल एग्रीमेंट कर रखा है सऊदी अरेबिया के साथ। इसके अनुसार 1,75,000 के आसपास जो इंडियन हज पिलग्रिमेज के लिए जो है जा सकते हैं। चलिए, एक और करंट अफेयर, हाल फिलहाल में कौन सी यूनिवर्सिटी ने 36 इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल, ठीक है, अंतरान जो है इसे ऑर्गेनाइज कराया? तो जम्मू यूनिवर्सिटी ने इसे ऑर्गेनाइज कराया। इसमें अभी अनुराग ठाकुर जो हैं वो भी विजिट किए थे। तो यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे यूथ एंड अफेयर स्पोर्ट्स के अनुराग ठाकुर जी, ये प्रेजेंट थे इस 36वें इंटर यूनिवर्सिटी नॉर्थ जोन यूथ फेस्टिवल में, जम्मू यूनिवर्सिटी ने ऑर्गेनाइज कराया था। ठीक है, और ये कंप्लीट जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेसिफिक लोकेशन है जम्मू यूनिवर्सिटी के जोरावर सिंह ऑडिटोरियम, वहाँ पे ये हुआ था। ठीक है, इसमें जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर एलजी हैं वो भी थे उपस्थित, मनोज सिन्हा जी। ठीक है, तो इसमें स्टार्टअप्स को लेके जो है चीज़ें डिस्कस की गई हैं। 7th इंडिया आर्ट फेस्टिवल कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया? दिल्ली में। उसके अलावा ओवरऑल चैंपियनशिप 36 इंटर साउथ जोन फेस्टिवल में कौन सी जीती है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ केरला जीती है। ऐसे ही जैसे नॉर्थ का हुआ वैसे साउथ में भी हो चुका है। चलिए, एक और करंट अफेयर, हाल फिलहाल में कौन से जो व्यक्ति हैं जो कि जीते हैं इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप फरवरी, तो ये जो साई संजय हैं ये जीते हैं। खिलाड़ी बड़े प्रसिद्ध हैं इंडिया में। नेशनल चैंपियनशिप हमारा फॉर्मूला 2000 क्लास की जो है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था, तो इसमें इन्होंने ये जीता है। ठीक है, इनकी जो शुरुआत हुई थी, डिबेट इन्होंने किया था 2015 में। उसके बाद ये रोटेक्स सीनियर मैक्स यूएई वाइस चैंपियन भी रहे थे 2018 में। और बहुत सारे खिलाड़ी और भी हैं, ठीक है, जैसे विश्व विजयराज हैं, और भी हैं, अर्जुन बालू हैं, ये सभी खिलाड़ी इंडिया से संबंधित। चलिए, T20 नेशनल चैंपियनशिप 2022 ट्रॉफी जो है कौन सी स्टेट ने जीती? हरियाणा। और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने मैथिली ठाकुर जी को जो है स्टेट आइकन बनाया, कौन सी स्टेट के लिए? तो बिहार।
चलिए एक और करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने लॉन्च किया है न्यू ग्रीन इनिशिएटिव मेरो रुख मेरो शांति? तो ये देखिए हाल फिलहाल में सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमांग हैं, उन्होंने अनाउंस किया है इनिशिएटिव को कि जो भी पेरेंट्स जिनके बच्चे हैं, ठीक है, वो पर चिल्ड्रन जो है एक ट्री लगाएंगे। तो बेसिकली इसमें जो है, ठीक है, 100 ट्री लगाएंगे, विल बी प्लांटेड फॉर एवरी चिल्ड्रन बोर्न। तो इससे कनेक्ट बनता है, ठीक है, प्लांट्स नेचर का, जो बच्चे हैं पेरेंट्स का एक कनेक्ट बनता है, एक अच्छी शुरुआत है। उसके अलावा गूगल ने हाल फिलहाल में इंडिया की उड़ान इनिशिएटिव लॉन्च किया, किसके साथ मिलकर? तो मिनिस्ट्री ऑफ संस्कृत के साथ रिलेटेड। उसके अलावा कौन सी मिनिस्टर हैं जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फीफा और AIFF के साथ? तो फुटबॉल फॉर स्कूल के इनिशिएटिव के लिए तो धर्मेंद्र प्रधान जी। चलिए एक और करंट अफेयर, हाल फिलहाल में इंडिया ने 50 बस दी हैं इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम के अंतर्गत किस देश को? तो दोस्तों ये श्रीलंका को दी गई है। इंडिया श्रीलंका की हमेशा से मदद करता आया है, तो अभी 75th एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस की श्रीलंका की थी, तो इसमें 50 बसेस जो हैं इंडिया ने सप्लाई करी हैं। बेसिकली इसका जो टेंडर है वो लिया था अशोक लेलैंड ने, और 500 बसेस की सप्लाई है, उसमें से पहली 50 बसेस जो है दी गई। तो ये देखो ऐसा होता है कि इसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो जिसे हम एग्जिम बैंक कहते हैं वो प्रोवाइड करता है लोन, ठीक है, तो उस हिसाब से चीज़ें की गई हैं, है ना। उसके अलावा इंडिया ने हाल फिलहाल में, ठीक है, अर्ज किया है कौन से देश को कि वो 13th अमेंडमेंट को लागू करें? तो आंसर है श्रीलंका, ये वहाँ के सिनेलिस से तमिल से संबंधित है। इंडिया ने कौन से देश के साथ रिसेंटली माइग्रेशन मोबिलिटी कन्वेंशन साइन किया? तो जर्मनी के साथ। कल एक सवाल पूछा गया था, सती सिस्टम कौन से गवर्नर जनरल के द्वारा अबोलिश किया गया था? अखिल का आंसर बिल्कुल सही, विलियम बेंटिक। बाकी आंसर भी सही हैं। चलिए बाकी कौन, आज का सवाल है, ठीक है, फंजाई की स्टडी को हम क्या कहते हैं? आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडी, और ये सब्सक्रिप्शन बहुत अच्छा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। सब्सक्राइब बिफोर द प्राइस इंक्रीज, लाइव अमन कोड से आप यूज़ करें। देखो अभी सब्सक्रिप्शन में प्राइस डिक्रीज हो चुके हैं, लाइव अमन कोड लगाओगे तो आज आपको स्पेशली बहुत कम प्राइस देखने को मिलेंगे, सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, इसके बाद ये अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। यूज़ करिए लाइव अमन कोड। बाकी सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।